एकं नित्यं विमलयचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को मेरा प्रेम पूर्वक सादर प्रणाम। ये 7वां वीडियो है। परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत सत्य दर्शन चैप्टर की चर्चा चल रही है, जिसमें अमृत तत्व की चर्चा चल रही थी। और उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं तो विभिन्न उदाहरण जो 6वें वीडियो में जगह जगह से मिले हैं, उससे ये पुष्ट हो जाता है कि अमृत कोई वस्तु है, अवश्य ही है। अमृत क्या है? तो पता चला कि अमृत जो है मस्तिष्क से स्रावित होने वाली, सेक्रेशन होने वाली एक तरल पदार्थ है, जिसे सेरिब्रो स्पिनल फ्लूइड कहते हैं। जैसा कि संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि गगन बीच अमृत का कुआं झरे सदा सुखकारी रे। गगन मंडल सहस्त्रसार अथवा ब्रह्मरंध्र के क्षेत्र में एक ऐसा कुआं है जिसका मुंह औंधा है। इसमें से एक द्रव निकलता है जिसका नाम अमृत है। एक स्थान पर कहा गया है कि उदीची दिक सोमो अधिपति, मूजबान पर्वत को सोम का उत्पत्ति माना गया है। ये पर्वत उदीची दिशा में है। उदीची दिशा अर्थात उत्तरायण मार्ग, जो कि मस्तिष्क में स्थित है, जहाँ अमृत स्रावित होता रहता है। अमृत मस्तिष्क से बहने वाला निरंतर झरना है। अच्छे स्वास्थ्य के परम कारण होने के वजह से यह अत्यंत पवित्र रस है। अमृत या सोम का परम स्थान चंद्रमा मानव के मस्तक पर है। केंद्रीय नाड़ी जाल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में को सींचने वाला यह सोम या अमृत मस्तिष्क से प्रवाहित होता हुआ सुषुम्ना को तृप्त करता रहता है। ऐसा वर्णन मिलता है कि अमृत आकाश प्रदेश से एक एक बूंद करके टपकता रहता है। असंयमित लोग इस अमृत का क्षय कर देते हैं। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद में मस्तिष्क को कलश, कुंभ या द्रोण कहा गया है। इस कलश में अमृत भरा हुआ है। अमृत पूर्ण ये घट हम सब के अंदर उलट कर रखा हुआ है। इसमें से निरंतर अमृत का क्षरण होता है। उसी को पीकर जीव आनंदित होता रहता है। अमृत के संबंध में हमारी संस्कृति में बहुतायत सामग्री उपलब्ध है। लगता है कि प्राचीन समय में अमृत पीने का साधन अधिकाधिक लोगों में प्रचलित था। रावण जैसे असुर के नाभि में अमृत था, अर्थात उसे अमृत पान की जानकारी थी। आज के वैज्ञानिक भी अमृत प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं। पश्चिमी देशों में प्रकाशित पुस्तक द मेलाटोनिन मिराकल्स अर्थात मेलाटोनिन का चमत्कार और स्टे यंग विद द मेलाटोनिन अर्थात मेलाटोनिन के संग युवा रहें नामक पुस्तकों में मस्तिष्क से स्रावित होने वाले एक द्रव की चर्चा की गई है। यह द्रव बुढ़ापे को रोकती है, विषैले रसायनों से मानव कोशिकाओं की भी रक्षा करती है, कैंसर को दूर रखती है। मेलाटोनिन की प्राप्ति से अनिद्रा रोग, मोतियाबिंद आदि से छुटकारा मिल जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मेलाटोनिन एक कुदरती हार्मोन है, जो कि मस्तिष्क में विद्यमान एक मटर के दाने जितनी ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होती रहती है, जिसे पीनियल ग्लैंड नामक ग्रंथि से निकलने वाला यह हार्मोन रात और दिन में चक्र के साथ हमारी शरीर की अंदरूनी जैव घड़ी बायोक्लॉक
का तालमेल को बैठाती है। आज जबकि 100% लोग रोगग्रस्त हैं, बेचैन हैं, दुखी हैं, तथा ये बात दुर्भाग्यपूर्ण लगती है कि अपने ही अंदर सब दुख को हटाने वाला अमृत उपलब्ध है, पिलाने वाला उपलब्ध है, पीना भी आसान है, फिर भी कोई अमृत पीना नहीं चाहता। अमृत प्राप्ति का सुगम मार्ग है कि सदगुरु का सानिध्य, सदगुरु के संपर्क में आने से मानव भीतर की सुसुप्त चेतना जागृत होती है। गुरु से दीक्षित होकर जब एक साधक अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करता है, उस पूरी साधना प्रक्रिया से गुरु शिष्य की आत्मा पर प्रकाश उसी प्रकार डालता रहता है जिस प्रकार नक्षत्र उषा की उज्जवल प्रकाश रश्मियों के आने पर भी अपना झिलमिल प्रकाश फेंकता रहता है। उससे साधक अमृत प्राप्त कर आनंद के सागर में लीन हो जाता है। उसका व्यावहारिक जीवन भी पूर्ण रूपेण परिवर्तित हो जाता है। वहां उसे परमानंद की अद्वैत धारा में सदगुरु सर्वत्र अमृतमय कर देते हैं। तभी कहा है गुरु अमृत की खान। सदगुरु सर्वप्रथम अपने शिष्य को अपनी इच्छा के अनुरूप साधते और संवारते हैं, उसके पश्चात उसे अमृत का उपदेश देते हैं। गुरु ही मनुष्य से पशुता को परास्त कर देवत्व प्रदान करते हैं। वस्तुतः आत्मा को अमृत से ही शांति की प्राप्ति होती है। गुरु की कृपा से ही मानव मत भ्रमित नहीं, भयमुक्त होता है। गुरु ज्ञान से ही साधक को सहज में ही सोन मंडल की अमृत वर्षा का प्याला पीने को मिलता है। तापों एवं ईर्ष्याद कराल ज्वालाओं से मुक्त होने के लिए मानव के पास कोई साधन नहीं है, तो ऐसे समय में जिस प्रकार सूर्य की प्रचंड तपन के बाद बादल जल वर्षा कर पृथ्वी को शीतलता प्रदान कर तृप्त कर देती है, उसी प्रकार सदगुरुदेव जी अमृत रूपी वर्षा करके मानव के अशांत मन को शीतलता प्रदान कर तृप्त कर देते हैं। तो ये जो अमृत के बारे में बातें बताई गई, ये सब अमृत की बातें अमृत की पुष्टि करते हैं, जिसे विभिन्न बड़ी बड़ी आध्यात्मिक संस्थाओं में अमृत पान बताया जाता है। ये खेचरी मुद्रा के अंतर्गत आता है। संत कबीर साहिब के अनुसार पंच मुद्राओं में ये सबसे बड़ी मुद्रा है। इससे साधक 10वें द्वार में प्रवेश कर जाता है। इस मुद्रा के तीनों लोकों में सबसे बड़े साधक त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर है। इन्होंने इन्हीं मुद्रा के बल पर तीनों लोगों पर आधिपत्य कायम कर रखा है। गुरुदेव जी कबीर साहिब जी कहते हैं कि ररंकार खेचरी मुद्रा 10वां द्वार ठिकाना ब्रह्मा विष्णु महेश और देवा ररंकार को जाना। तो ये मुद्रा योग की पराकाष्ठा है। ये सब बातें जो भी बताई गई वो पूर्णतः सत्य हैं। ये होता है। अब आइए देखते हैं कि संत पलटूदास जी इस पर क्या प्रकाश डालते हैं। पलटूदास जी के अनुसार उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग बिना रोगन बिन बाती 6 ऋतु 12 मास रहत जरते दिन राती। सदगुरु मिला जो होए ताहि की नजर में आवे, और बिन सदगुरु कोई होए नहीं वा को दर्शावे। निकसे एक आवाज चिराग की ज्योति माही, ज्ञान समाधि सुने और को सुनता नहीं। पलटू जो कोई सुने ताके पूरन भाग, उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग। कबीर साहिब जी आगे कह रहे हैं कि बंक नाल दुई राह एक सम राखिए, और चढ़ो सुषमना घाट अमी रस चाखिए। ता ऊपर आकाश अमी का कूप है, अनंत भानु प्रकाश सो नगर अनूप है। सदगुरुदेव जी ज्यादा स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि या घट भीतर अनहद गरजे बरसे अमृत धारा। आइए देखते हैं
कि संत सदाफल जी क्या कहते हैं, अपने में फाग मचोरी, बाजत ताल मृदंग, झांझ डफ मुरली बिन घन घोरी, मधुर मधुर शहनाई बाजे, सुन सुन मन हुलशोरी, जगमग ज्योति बरोरी। गगन गुफा में फाग मची है, सार शब्द झकोरी, अमीय बिंदु तहवा झर लावे, क्षण क्षण शब्द टिकोरी, परम तत्व आनंद होरी। बड़े भाग ये फाग मिलत है, छूटे करम की डोरी, कहें सदा फल बिरला पावे, सदगुर जाह मिलोरी, अपने में फाग मचोरी। अब सदगुरु देव जी बहुत ही प्यारे ढंग से इन सब चर्चाओं पर, अमृत तत्व की चर्चा पर, अमृत पर बहुत ही अच्छे ढंग से समझाते हैं और बताते हैं कि योग क्रिया के अंतर्गत ये सब बातें आती हैं और योग केवल पिंड तथा ब्रह्मांड तक सीमित है, परंतु हम पिंड तथा ब्रह्मांड से अलग हैं। हम कहीं और से आए हैं और जहां से आए हैं वहां पर हम अमृत ही पीते थे, मोती खाते थे। वहां पर अमृत कुंड मान सरोवर है, वहां पर आत्मा जब स्नान करती है तो वो हंस हो जाती है। चूंकि देव निरंजन परम ब्रह्म भी उसी देश से आया हुआ है, सत्य पुरुष ने निरंजन की कुछ गलतियों की वजह से उसे अमर लोक से देश निकाला देकर शून्य में फेंकवा दिया तथा उसे श्रापित कर दिया कि अब वो अमर लोक नहीं आ सकता। अतः उस परम ब्रह्म निरंजन निराकार काल पुरुष महाकाल ने शून्य में 3 लोक की रचना की, जिसमें अधिकतम उसने अमर लोक की नकल बनाई। नकल नकल ही होगी, असलियत नहीं हो सकती। नकली में असली के पूर्ण गुण नहीं आ सकते। अतः उसने मानसरोवर की नकली रचना ब्रह्मांड में की तथा केवल वो 3 लोक तक ही गुण दे सकता है। जथा पिंडे वथा ब्रह्मांड, इस प्रकार ब्रह्मांड में है तो वो पिंड में है। इसका सिक्का अमरलोक में नहीं चल सकता। अतः वो केवल जीवों को भरमाकर रख रहा है। इसकी पूरी कथा जो है वो आगे वीडियो में बताया जाएगा। अमृत के जो वास्तविक गुण हैं वो इस ब्रह्मांड में दिखाई नहीं पड़ता। जैसे जब बताया गया कि अमृत पान करने से जीव अजर अमर हो जाता है, परंतु इस ब्रह्मांड में देखते हैं कि रावण के नाभि में स्थित अमृत भगवान राम के बाणों से सूख जाता है और रावण की मृत्यु हो जाती है। स्वर्ग में देवता लोग अमृत पीते हैं, परंतु देखा जाता है कि पुण्य समाप्ति के बाद देवता 84 में ढकेल दिए जाते हैं। राहु तथा केतु ने अमृत पी लिया, फिर भी विष्णु भगवान ने चक्र से उसका गला काट दिया। योग के द्वारा जब मनुष्य अमृत पान कर लेता है तो उसे अजर अमर हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। जो भी इस मृत लोक में आया है उसे शरीर छोड़ना पड़ रहा है, अर्थात अमृत पान का मनुष्य शरीर पर असर नहीं हो रहा है। अतः हमें इन सब पर विशेष रूप से विचार करना होगा। आइए अब हम चलते हैं कि दरिया साहिब की तरफ देखते हैं कि वे क्या कहते हैं। अमृत नीका कहे सब कोई, पिए बिना अमर नहीं होई। कोई कहे अमृत बसे पताल, नरक अंत नित ग्रासय का। कोई कहे अमृत समुंदर माही, फिर बड़वा अगिन क्यों सोखत ताही। कोई कहे अमृत ससी में वास, तो घटे बढ़े क्यों हुई है नाश। कोई कहे अमृत सुरगा माही, तो देव पिए क्यों खिर खिर जाही। सब अमृत बातों का बात, अमृत है संतन के साथ। दरिया अमृत नाम अनंत, जाको पी पी अमर भय संत।
तो वास्तव में जो असली अमृत है वो केवल सतलोक में स्थित मानसरोवर में ही केवल है, और वहां मात्र हंस ही पहुंच सकता है। हंस की नकल करने वाला बगुला वहां कदाप नहीं पहुंच सकता। इस संबंध में कबीर साहिब जी बड़े प्यारे ढंग से जीवों को सचेत करते हुए कहते हैं कि हंसन को एक देश है जहां जात न कोई, काग कर्म तज न सके, कैसे हंस वो हो। मान सरोवर की कथा बगुला क्या जाने, वाको मन है तलाई में वो कैसक माने। हंस नाम धराई के बगुला मन फूल्यो, और बोल चाल और बह के काया में भूल्यो। हंस बसे सुख सागरा, बगुला नहीं आवे, और मुक्ता हल को छाड़ के नहीं चोचा डूबावे। उड़ा हंसा हंसन मिलो, बगुला भयो न्यारा, काहे कबीर उड़ न सके बगजीव बेचारा। तो आइए अब देखते हैं कि काग भी अगर सदगुरु की संगत में आ जाए तो मानसरोवर में स्नान कर हंस बन सकता है, काग में रूपांतरण हो सकता है। रूपांतरण कैसे कैसे होगा, इस संबंध में सदाफल जी बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए देखते हैं वे क्या युक्ति बताते हैं। प्यारे खेलो विहंगम होरी, देह संघात से ज्ञान समारो, डोरी मकर धरोरी, सूरत निरत गति गगन विराजे, अनुभव शब्द लखोरी, उठत ध्वनि अद्भुत होरी। शब्द अखंड निरंतर व्यापी, चेतन अंतर जोरी, अमृत सागर गोता मारो, काक से हंस बनोरी, शुद्ध गति आवत ठोरी। चेतन चेतन फाग मची है, टूटे प्राकृत डोरी, कहें सदाफल सदगुरु महिमा, पूरन पुरुष मिलोरी, जीवन फल आनंद होरी। अब आइए देखते हैं कि कबीर साहब जी समझा रहे हैं कि निर्गुण भक्ति में निराकार प्रभु का ध्यान करने पर प्रकाश दिखता है। अगोचरी मुद्रा द्वारा साधना करने पर अनाहत सुनाई पड़ता है। खेची मुद्रा से अमृतपान होता है, परंतु बिना सत्य भक्ति के, सत्य नाम के बिना नर भटक भटक कर रहता है। कभी वो विभिन्न लोकों का भ्रमण भी कर लेता है, परंतु उसे फिर मृत्यु लोक में आना पड़ता है। कबीर साहब जी के शब्दों में, विमल विमल अनहद धुनि बाजे, सुनत बने जाको ध्यान धरे, सिंगी नाद संक धुन बाजे, अबुझा मन जहाँ केल करे, देह की मछली गगन चढ़ गरिजे, बरसत अमी रस ताल भरे, पश्चिम दिशा को चलती बिरही, 5 रतन लिए थार भरे, अष्ट कमल द्वादश के भीतर, सो मिलने की चाह करे, 12 मास बुंद जहाँ वर्षे, रैन दिवस वहाँ लख न परे, बिरला समुझ परे वह गलियन, बहुर न पानी देह धरे, काया पैश करम न सब नाशे, जरा मरण को संस टरे। निरंकार निर्गुण अविनाशी, 3 लोक में ज्योति बरे, कहें कबीर जिनको सदगुरु साहिब, जन्म जन्म के कष्ट हरे, धन्य भाग जिनकी अटल साहिबी, नाम बिना नर भटक मरे। तो कबीर साहिब जी कितने प्यारे ढंग से समझा रहे हैं कि अलख निरंजन भगवान ने कैसे आत्मा को शरीर में जकड़ा तथा उसके अंदर 5 चोर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तथा उनकी 5 प्रकृतियां परिवार अंदर डालकर जीव को कसा, परंतु जीव को सदगुरु प्राप्त हुए। उन्होंने सत्य भक्ति सिखाया, सत्य नाम दिया, जिससे ज्ञान प्राप्त हुआ। नाम में सुरत लगाने से हमारे अंदर सुमति, धीरज, प्रेम, शील, विवेक, दया, क्षमा, वैराग, त्याग, निर्भयता आदि से 5 चोर तथा 25 नागिनियों को समाप्त कर जीव ने परम धाम सत्य धाम प्राप्त किया। आइए कबीर साहब जी के शब्दों में देखते हैं।
अलख पुरुष जब किया बिचारा, लख 84 धागा डाला, 5 तत्व से गुदरी बीना, 3 गुणन से ठाढ़ी कीना, तामे जीव ब्रह्म और माया, समर्थ ऐसा खेल बनाया, जीवन 5-25 लागा, काम क्रोध ममता पद पागा, काया मुदरी का विस्तारा, देखो संतों अगम सिंगारा, चांद सूर 2 पेवन लागे, गुरु प्रताप से सोवत जागे, शब्द की सुई सूरत का धागा, ज्ञान दीप सो सियन लागा, अग गुदरी का करो होशियारी, दाग न लागे देख विचारी, सुमत का साबुन सृजन धोई, कुमत मैल को डारो खोई, जिन गुदरी को किया बिचारा, तिनहि भेंटा सृजनहारा, धीरज धुनि ध्यान करो आसन, सत कोपिन सहज सिंहासन, सुक्त कमंडल कर गए लीना, प्रेम फावड़ी मुर्शिद चीना, सेली शैल विवेक की माला, दया की टोपी तन धर्मशाला, मेहरम तंगा मत बैसाखी, मृगशाला मन ही को राखी, निश्चय धोती पवन जनेऊ, अजपा जपे से जाने भेऊ, रहे निरंतर सदगुर छाया, साधु संगत कर सब कुछ पाया, लव कर लखटी हृदया झोरी, क्षमा खड़ाऊं पहिर बहोरी, भुक्त मेखली सुकृत श्रवणी, प्रेम प्याला पीवै मौनी, उदास कुबरी कलह निवारी, ममता कुत्ती को ललकारी, बैराग त्याग विज्ञान निधाना, तत्व तिलक निर्भय निर्वाणा, गुरुगम चकमक मनसा तूला, ब्रह्म अगिन प्रगट करु मूला, संशय शोक सकल भ्रम जारा, 5-25 प्रगट मारा, दिल का दर्पण दुविधा खोई, 100 बैरागी पक्का होई, शून्य महल में फेरी देई, अमृत रस की भिक्षा लेई, सुख दुख मेला जग में भाऊ, त्रिवेणी के घाट नहाऊ, तन मन शोध रहे गलताना, 100 लख पावे पुरुष पुराना, अष्ट कमल दल चक्कर शोध, योगी आप में बोध है, इंडला पिंगला के घर जाई, सुषमन नाल रहा ठहराई, ओ हम शो हम तत्व विचारा, बंक नाल में किया संभारा, मन को मार गगन चढ़ाई, मान सरोवर पैठ नहाई, छूटे कसमल मिले अलेखा, निज नैनन साहिब को देखा, अहंकार अभिमान बिडारा, घट का चौका कर उजियारा, चित कर चकमक मनसाता तूला, हित कर संपुट लक्ष्य जो मूला, अनहद शब्द नाम की पूजा, सदगुरु बिन देव नहीं दूजा, श्रद्धा चवर प्रीत का धूपा, सत्य नाम साहिब का रूपा, गुदरी पहरे आप अलेखा, जिन ये प्रगट चलाई भेखा, साहिब कबीर बख्श जब दीना, सुर नर मुन सब गुदरी लीना। तो कबीर साहिब ने आगे रस शब्द का भी वर्णन किया है। यह अमृत रस का मतलब है, प्रेम रस, ज्ञान रस, नाम रस। साहिब कहते हैं कि ये रस संतों के पास मिलेगा, जिससे प्राणी जीवन मुक्त हो जाएगा। तो अब इस रस का वर्णन जो कबीर साहब जी ने बताया है, इसको अगले वीडियो में बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत करेंगे। तब तक के नमस्कार, धन्यवाद।